गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने अपनी लास्ट क्लास में चैप्टर 4 स्टार्ट किया था और इसका हमने कंप्यूटर तक का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, सिलेक्टिंग फाइल एंड फोल्डर। कहता है अब हम फाइल्स और फोल्डर को सिलेक्ट कैसे करते हैं। टू सिलेक्ट ए सिंगल फाइल और फोल्डर क्लिक ऑन इट। हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, हम किसी भी फाइल पे जाते हैं और उस पर क्लिक कर देते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है, फाइल सिलेक्ट हो जाती है। To select multiple file and folder continuously, click one by one on every file or folder with shift key pressed। कहते हैं मल्टीपल फाइल्स इकट्ठी एक साथ मल्टीपल फाइल्स और फोल्डर को सिलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, वन बाय वन क्लिक करते हैं और क्या फाइल्स पे और शिफ्ट बटन प्रेस करते हैं। टू सिलेक्ट मल्टीपल फाइल्स एंड फोल्डर रैंडमली दैट आर नॉट प्लेस टुगेदर। अब कहते हैं हम मल्टीपल फाइल्स और फोल्डर जो एक साथ इकट्ठे नहीं पड़े उनको सिलेक्ट करने के लिए क्या कहते हैं, सिलेक्ट दी फर्स्ट फाइल। पहली फाइल को आप सिलेक्ट करो फाइल और फोल्डर एंड कंटिन्यू टू सिलेक्ट दी डिज़ायर वंस वाइल कीपिंग दी कंट्रोल। और आप क्या करो, कंट्रोल बटन को दबा के दूसरी फाइल्स को सिलेक्ट करो। ठीक है, अब कहते हैं क्रिएटिंग फोल्डर। नाउ लेट अस लर्न हाउ टू क्रिएट ए फोल्डर। अब कहते हैं हम फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं। टू क्रिएट ए फोल्डर ऑन दी डेस्कटॉप फॉलो दी गिवन स्टेप। स्टेप 1, राइट क्लिक ऑन दी डेस्कटॉप अवे फ्रॉम आइकन, ए कंटेक्स्ट मेन्यू विल अपीयर। कहता है आप राइट क्लिक करो डेस्कटॉप पे, एक कंटेंट मेन्यू विल आपको क्या दिखाएगा, एक कंटेंट मेन्यू दिखाई देगा जैसे ये दिखता है। ठीक है, मूव द माउस पॉइंटर टू द न्यू ऑप्शन। कहता है जो आपको ये न्यू ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पे आप क्या करोगे, पॉइंटर को रखोगे, क्लिक दी फोल्डर ऑप्शन और इस पे क्लिक करोगे तो क्या आ जाएगा, फोल्डर ओपन हो जाएगा, ये दिखेगा आपको। ठीक है, तो इस पे आप क्लिक करोगे, क्लिक दी फोल्डर ऑप्शन, ए न्यू फोल्डर विद ए नेम, न्यू फोल्डर अपीयर बिलो। आपको क्या है, आप जब इस पे क्लिक करोगे तो क्या आएगा, आपको न्यू फोल्डर का दिखाई देगा। ठीक है, एक बॉक्स सा बना हुआ। ठीक है, टाइप ए नेम ऑफ योर ओवन चॉइस एंड प्रेस एंटर की। आप उस फोल्डर पे जाके अपना कोई भी जो आपकी इच्छा है उसका नाम दोगे। ठीक है, फिर उसको प्रेस करके छोड़ दोगे। ठीक है, क्रिएटिंग ए न्यू फोल्डर यूजिंग राइट क्लिक। ठीक है, तो अब देखते हैं एक और न्यू फोल्डर बनाते हैं। स्टेप 1, इन कंप्यूटर विंडो ओपन द लोकेशन वेयर यू वांट टू क्रिएट इट एंड क्लिक द फाइल मेन्यू। कहता है आप अपने कंप्यूटर की विंडो में किसी जगह पे आप क्या कहते हो, कोई फोल्डर बनाना चाहते हो तो उसको क्या कहते हैं, पहले क्लिक दी फाइल, पहले किस पे क्लिक करते हैं, फाइल मेन्यू पे, क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन, फिर आपको क्या दिखाई देता है, न्यू ऑप्शन दिखाई देता है। स्टेप 3, क्लिक ऑन फोल्डर, फिर आप किस पे क्लिक करो, फोल्डर पे, ए न्यू फोल्डर विद ए नेम, न्यू फोल्डर अपीयर ब्लू। जब आप फोल्डर पे क्लिक करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, न्यू फोल्डर दिखाई देगा। टाइप ए नेम ऑफ योर चॉइस एंड प्रेस एंटर की। आप क्या करोगे, अपनी इच्छा से कोई भी उसको नाम दे दोगे और एंटर की को प्रेस कर लोगे। उससे आपको क्या मिल जाएगा, आप अपनी मर्जी से फोल्डर को नाम दे सकते हो कोई भी। ठीक है, तो अब ओपनिंग ए फाइल और फोल्डर। अब आपने फाइल और फोल्डर को ओपन कैसे करना है, देखो। टू ओपन ए फाइल और फोल्डर सिंपली प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द रिक्वायर्ड फाइल और फोल्डर एंड डबल क्लिक ऑन इट। कहता है अगर आपने किसी फाइल या फोल्डर को ओपन करना है तो आप क्या करोगे, जो माउस का पॉइंटर होता है उसको उस फाइल या फोल्डर के ऊपर ले जाके छोड़ोगे और उस पर डबल क्लिक करोगे, इट विल गेट ओपन, और आपकी फाइल और फोल्डर ओपन हो जाएगा एंड यू कैन व्यू इट्स कंटेंट, और आप उसका व्यू देख सकते हो उसके कंटेंट का। ठीक है, रीनेमिंग ए फाइल और फोल्डर। अब कहता है आपने किसी फाइल या फोल्डर को नाम देना है, वो न्यू नेम देना है। हम पहले देखे, अब उसको अपन कहते हो, आपका मन कहता है इस फाइल का नाम चेंज कर देते हैं, तो अब इसको रीनेम कैसे करते हैं।
टू रीनेम ए फाइल और फोल्डर डू दी फ्लोइंग स्टेप। अब हम किसी फाइल और फोल्डर को रीनेम देने के लिए कुछ स्टेप फॉलो करते हैं। देखो, स्टेप 1, राइट क्लिक ऑन दी रिक्वायर्ड फाइल और फोल्डर, ए कॉन्टेक्स्ट मेन्यू विल अपीयर। आपने अगर किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उस फाइल पे जाओगे और उस पर क्या करोगे, क्लिक करोगे। ठीक है, तो आपको क्या दिखाई देगा, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। ठीक है, सिलेक्ट दी रीनेम ऑप्शन, उसमें क्या आएगा, एक रीनेम ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो आप उसको सिलेक्ट करोगे। टाइप दी न्यू नेम एंड प्रेस एंटर की। आपने जो पहले नाम दे रखा था उसकी जगह अब आप दूसरा नाम देना चाहते हो तो क्या करोगे, उस पर कोई भी न्यू नेम दे दोगे और एंटर की को प्रेस कर दोगे। ठीक है, यू कैन आल्सो यूज़ F2 फंक्शन की टू री नेम दी फाइल और फोल्डर। आप क्या कहते हो, F2 फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हो, किसमें, रीनेम देने के लिए, कोई फाइल या फोल्डर को न्यू नेम देने के लिए। तो बच्चे आज के लिए हम इतना ही करेंगे, आप इसको रीड आउट करोगे अच्छे से और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर दूँगी। थैंक यू।